Hello bachcho, let's discuss this question. Starch sheath is another name of A. Hypodermis, B. Epidermis, C. Casparian strip या D. None of these. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट जरूरी है वो स्टार्च शीट की लोकेशन और वो कौन सा टाइप का सेल है वो जानना है। यदि हम स्टार्च शीट की बात करें तो स्टार्च शीट हमें एक डाइकॉट स्टेम में दिखने को मिलता है, डाइकॉट स्टेम, और वो एंडोडर्मल सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एंडोडर्मल सेल्स है इन केस ऑफ अ डाइकॉट स्टेम, उनमें स्टार्च का भारी मात्रा में डिपोजिशन होता है, उसके अंदर बहुत सारा स्टार्च होता है। और हमें पता है कि जब हम एक स्टेम का टुकड़ा ऑब्जर्व करते हैं तो वो एक सर्कल के फॉर्म में ऐसा आ जाता है। वो स्टार्च जो सेल के अंदर है वो एक शीट का रूप लेता है, इसलिए हम इसे नाम देते हैं स्टार्च शीट। इसीलिए स्टार्च शीट बेसिकली स्टेम के एंडोडर्मल सेल्स को कहा जाता है। स्टार्च शीट। तो चलिए आंसर ऑप्शंस देखते हैं। ए हाइपोडर्मिस, ये गलत है क्योंकि हाइपोडर्मिस कॉर्टिकल लेयर्स का पार्ट होता है और वो सबसे आउटर मोस्ट कॉर्टिकल लेयर होता है। दूसरा है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस प्लांट का आउटर मोस्ट लेयर होता है और उसमें कोई भी स्टार्च शीट प्रेजेंट नहीं होता। तीसरा ऑप्शन है कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप भी गलत है क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप होता है एंडोडर्मिस ऑफ रूट और एंडोडर्मिस ऑफ रूट में कोई भी स्टार्च शीट प्रेजेंट नहीं होता। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, क्योंकि स्टेम एंडोडर्मल सेल्स किसी भी ऑप्शन में मेंशन नहीं है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।